अब ना गुस्सा करो, ना इंतजार, क्योंकि तू जिस दर्द से गुजर रहा है वो आम नहीं है। तू टूटा है क्योंकि तू सच्चा था। तू थका है क्योंकि तूने आखिरी दम तक निभाया। तू आज भी रात को फोन उठाकर देखता है, शायद कोई मैसेज आया हो। तू खुद से झूठ बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से हर सांस में वही नाम चुभता है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि जब दिल टूटता है तो इंसान या तो गिड़गिड़ाता है या गुस्से में खुद को खो देता है। लेकिन भाई, आज अगर तू यहां तक आया है तो इसका मतलब है तू लड़ने नहीं आया, तू समझने आया है। और आज जो मैं बताने वाला हूं वो तुझे किसी को वापस लाने की चाल नहीं सिखाएगा, बल्कि तुझे इतना मजबूत बना देगा कि सामने वाला खुद अपने फैसलों से डरने लगेगा। क्योंकि सच ये है, जब तू चुप रहता है और फिर भी संभला रहता है, तब तू सबसे खतरनाक बन जाता है। लोग शोर से नहीं टूटते, लोग उस खामोशी से टूटते हैं जिसका कोई जवाब नहीं मिलता। तू आज जिस मोड़ पर खड़ा है वहां एक छोटा सा गलत कदम तुझे सालों पीछे ले जा सकता है, और एक सही समझ तुझे जिंदगी भर आगे रख सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख, क्योंकि यहां न बदला सिखाया जाएगा न खेल, बल्कि वो 6 खामोश काम बताए जाएंगे जो तेरे अंदर वो बदलाव पैदा करेंगे जिसके बाद सामने वाला चाहे वापस आए या न आए, लेकिन तू फिर कभी किसी के लिए खुद को छोटा नहीं करेगा। और याद रख, जब इंसान खुद को चुनना सीख लेता है तभी दुनिया उसे खोने से डरती है। अगर तू तैयार है खुद को वापस पाने के लिए तो अब ध्यान से सुन, क्योंकि अगला हिस्सा तुझे हिलाएगा नहीं बल्कि जगह देगा। अगर यहां तक सुन रहा है तो समझ ले, तू टाइम पास नहीं कर रहा, तू खुद को वापस लेने आया है। और यही वजह है कि ये चैनल भीड़ के लिए नहीं बना, ये उन लोगों के लिए बना है जो टूटने के बाद भी झुकना नहीं चाहते। मैं हूं तेरा भाई लवकुश, और तू देख रहा है स्टोरिक विस्पर। यहां रोना नहीं सिखाया जाता, यहां वो समझ दी जाती है जिससे इंसान अंदर से मजबूत बनता है। अब एक काम कर, अगर इस वीडियो की एक भी बात तेरे दिल में लगी हो तो कमेंट में बस इतना लिख दे, अब मैं खुद को चुन रहा हूं। कोई लंबा मैसेज नहीं, कोई कहानी नहीं, बस ये एक लाइन, क्योंकि यही लाइन तेरे अगले वर्जन की शुरुआत है। और भाई, सब्सक्राइब इसलिए कर क्योंकि यहां हर वीडियो तुझे किसी को पाने के लिए नहीं बल्कि खुद को खोने से बचाने के लिए मिलेगी। यहां शोर नहीं है, यहां खामोशी की ताकत सिखाई जाती है। और अगर तू सच में बदलना चाहता है तो अगला हिस्सा मिस मत कर, क्योंकि अब हम उन 6 कामों की बात करेंगे जो चुप रहकर इंसान को सबसे ऊपर पहुंचा देते हैं। अब ध्यान से सुन, अब ना गुस्सा करना है ना इंतजार करना है, क्योंकि गुस्सा तुझे कमजोर दिखाता है और इंतजार तुझे जरूरतमंद बना देता है। और इंसान उसी को हल्के में लिया जाता है जो या तो गुस्से में फटा हो या उम्मीद में लटका हो। असली खेल तब शुरू होता है जब तू दोनों छोड़ देता है और चुपचाप खुद की जिंदगी वापस उठाने लगता है। यही वो मोड़ है जहां सामने वाला पहली बार हिलता है, क्योंकि उसे आदत थी तेरी प्रतिक्रिया की, तेरे सवालों की, तेरी सफाइयों की, तेरी मौजूदगी की। लेकिन जब अचानक वो सब बंद हो जाता है तो उसके दिमाग में खालीपन बनता है, और खालीपन इंसान को अंदर से खा जाता है। अब पहला काम जो चुप रहकर करना है वो है अपनी दिनचर्या को स्थिर करना। चाहे मन न करे, चाहे दिल भारी हो, लेकिन सोने का समय, खाने का समय और काम का समय तय कर, क्योंकि दिमाग सबसे पहले अनुशासन से ठीक होता है, भावना बाद में आती है। जब तू बिना बताए, बिना दिखाए अपने दिन को कंट्रोल में लाता है तो सामने वाला महसूस करता है कि तू बिखरा नहीं है, और ये बात उसे डराने लगती है, क्योंकि उसने सोचा था तू टूट जाएगा। दूसरा काम है अपनी उपलब्धता खत्म करना। हर समय ऑनलाइन रहना, हर कहानी देखना, हर पोस्ट पर ध्यान देना, ये सब आदतें सामने वाले को ये भरोसा देती हैं कि तू अभी भी वहीं खड़ा है। जब तू चुपचाप अपनी उपलब्धता घटाता है, बिना ब्लॉक किए, बिना ड्रामा किए, तब उसके दिमाग में सवाल पैदा होते हैं कि ये कहाँ गया, ये किसमें बिजी है, ये पहले जैसा क्यों नहीं है। और याद रख, सवाल इंसान को जवाब से ज्यादा परेशान करते हैं। तीसरा काम है अपने शरीर को प्राथमिकता देना, क्योंकि शरीर बदले बिना दिमाग नहीं बदलता। जब तू खुद को चलाता है, पसीना बहाता है, थकाता है, तब अंदर की बेचैनी बाहर निकलती है। और सामने वाला जब तुझे शांत, मजबूत और संभला हुआ देखता है तो उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि उसे वो इंसान नहीं दिख रहा जिसकी उसे आदत थी। चौथा काम है अपनी भावनाएं भीतर सुलझाना, बाहर नहीं निकालना। मतलब ना सोशल मीडिया पर इशारे, ना किसी के जरिए संदेश, ना किसी को सुनाने वाली बातें,
क्योंकि जो इंसान अपनी पीड़ा को चुपचाप समझ लेता है वही सबसे खतरनाक बनता है। सामने वाला जब देखता है कि तू कुछ कहे बिना भी संभला हुआ है तो उसे लगने लगता है कि शायद तू उससे ऊपर उठ चुका है, और यही एहसास किसी को सबसे ज्यादा तोड़ता है। पांचवां काम है अपनी सीमाएं तय करना। चुप रहकर भी सीमाएं बनाई जाती हैं। तू जवाब देता है लेकिन तुरंत नहीं, तू बात करता है लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, तू सामने है लेकिन पकड़ में नहीं। और यही दूरी सामने वाले के दिमाग को उलझाती है, क्योंकि वो तय नहीं कर पाता कि तू गया या अभी भी वहीं है, और अनिश्चितता इंसान को पागल कर देती है। छठा और सबसे जरूरी काम है खुद से जुड़ना, अपनी पहचान वापस बनाना, क्योंकि रिश्ता टूटने पर इंसान सबसे पहले खुद को खो देता है। जब तू अपने पुराने शौक, अपने काम, अपने उद्देश्य पर लौटता है तो तू अंदर से भरता है, और जो इंसान अंदर से भर जाता है उसे कोई खाली नहीं कर सकता। और यहीं से सामने वाले की बेचैनी शुरू होती है, क्योंकि अब तू किसी की जरूरत नहीं रहा, तू एक विकल्प बन चुका है। और याद रख, इंसान जरूरत को हल्के में लेता है लेकिन विकल्प को खोने से डरता है। अब जब तू ये सब चुप रहकर करता है, बिना दिखावे, बिना ऐलान के, तब सामने वाला धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले वो नोटिस करेगा, फिर सोचेगा, फिर खुद से सवाल करेगा, फिर तुलना करेगा, और आखिर में उसी जगह पहुंचेगा जहां तू कभी था। फर्क सिर्फ इतना होगा, तू तब टूटा हुआ था और वो तब उलझा हुआ होगा, और यही असली जीत है। अगर यहां तक ये बात तेरे दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में बस लिख देना, अब मैं खुद को मजबूत बना रहा हूं। और आगे सुन, क्योंकि अगला हिस्सा उन लोगों के लिए है जो चुप रहकर लौटते नहीं, बल्कि इतने ऊपर चले जाते हैं कि सामने वाला खुद पीछे रह जाता है। अब आगे ध्यान से सुन, क्योंकि यहां से वो बात शुरू होती है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, और यहीं पर खेल पलटता है। जब तू चुप रहकर खुद को संभालने लगता है तो सामने वाले के दिमाग में एक अजीब सा डर पैदा होता है। उसे लगने लगता है कि तू उससे दूर नहीं जा रहा, तू उससे ऊपर उठ रहा है। और इंसान को छोड़ जाना उतना नहीं तोड़ता जितना किसी का बेहतर बन जाना तोड़ देता है। अब वो अपने फैसलों को दोबारा तौलने लगता है। उसे याद आने लगती हैं वो छोटी छोटी बातें जो उसने हल्के में ली थी, तेरा ध्यान, तेरा समय, तेरा भरोसा। और अब जब वो सब गायब है तो उसकी कीमत समझ आने लगती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि तू अब उसी जगह खड़ा नहीं है। अब तू अपनी ऊर्जा बचा रहा है, और याद रख, ऊर्जा बचाने वाला इंसान ही असली ताकतवर होता है। अब अगला स्तर शुरू होता है जहां तू कुछ नहीं करता, लेकिन सामने वाला खुद टूटने लगता है। वो तुझे देखने के बहाने ढूंढेगा, तेरी स्थिति जानने के तरीके खोजेगा, कभी इधर से कभी उधर से। लेकिन जब उसे साफ जवाब नहीं मिलेगा तब उसका दिमाग खुद ही कहानियां बनाने लगेगा, और ये कहानियां अक्सर हकीकत से ज्यादा डरावनी होती हैं। उसे लगने लगेगा कि तू खुश है, आगे बढ़ रहा है, शायद किसी और के साथ भी। और ये सोच उसे अंदर से जलाने लगती है, क्योंकि अब नियंत्रण उसके हाथ में नहीं रहा। अब वो तय नहीं कर पा रहा कि तू क्या सोच रहा है। और इंसान को सबसे ज्यादा डर वहीं लगता है जहां उसे नियंत्रण खोने का एहसास होता है। अब यहां तू एक गलती नहीं करेगा, तू इस बदलाव का प्रदर्शन नहीं करेगा, तू साबित नहीं करेगा कि तू बेहतर है, क्योंकि जो इंसान सच में बेहतर होता है उसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। उसकी शांति ही उसकी पहचान बन जाती है, और यही शांति सामने वाले को बेचैन करती है, क्योंकि उसे तेरी प्रतिक्रिया चाहिए थी, तेरा गुस्सा चाहिए था, तेरा दर्द चाहिए था, ताकि वो खुद को सही साबित कर सके। लेकिन जब तू कुछ भी नहीं देता तो उसके पास पकड़ने को कुछ नहीं रहता। अब वो खुद से लड़ने लगता है, अपने फैसलों से, अपने शब्दों से, अपने की से। और ये लड़ाई बाहर नहीं दिखती, लेकिन अंदर बहुत गहरी चलती है। अब तू समझ ले कि चुप रहना भागना नहीं है, चुप रहना आत्मसम्मान है, इंतजार छोड़ना हार नहीं है, खुद को चुनना है। और जब इंसान खुद को चुन लेता है तब कोई भी उसे दोबारा मोहरा नहीं बना सकता। अब अगर ये बात तुझे आईने की तरह लगी हो तो कमेंट में लिख देना, अब मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं नियंत्रण रखूंगा। और आगे सुन, क्योंकि अगला हिस्सा उन लोगों के लिए है जो सिर्फ बचना नहीं चाहते, बल्कि भविष्य में कभी भी किसी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब आगे की बात और गहरी है, क्योंकि यहां से वो समझ आती है जो इंसान को हमेशा के लिए बदल देती है। जब तू चुप रहकर अपने ऊपर काम करता है तब असल में तू सामने वाले से नहीं लड़ रहा होता, तू अपने पुराने पैटर्न से लड़ रहा होता है। वही पैटर्न जो तुझे हर बार गुस्सा दिलाता था, वही आदत जो तुझे बार बार इंतजार करवाती थी,
वही कमजोरी जो तुझे कम महत्व वाला महसूस कराती थी। अब तू उस आदत को तोड़ रहा है और आदत टूटते ही पूरा रिश्ता अंदर से ढाने लगता है। क्योंकि ज्यादातर रिश्ते प्यार पर नहीं, आदत पर टिके होते हैं। सामने वाला तुझे इसलिए मिस नहीं करता क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता था। वो इसलिए बेचैन होता है क्योंकि तू उसकी दिनचर्या से निकल गया है, उसकी सुविधा से निकल गया है, उसकी भावनात्मक पकड़ से निकल गया है। और इंसान जब किसी चीज का आदी हो जाता है और वो अचानक हट जाए तो दिमाग उसे वापस खींचने के लिए हर तरीका आजमाता है। अब वो तुझे याद करने लगेगा, लेकिन ये याद सम्मान से नहीं, डर से पैदा होगी। डर कि कहीं वो नियंत्रण हमेशा के लिए न चला जाए, डर कि कहीं तू सच में आजाद ना हो जाए, डर कि कहीं तू उसके बिना बेहतर न बन जाए। और यही डर उसे अंदर से खोखला करता है, क्योंकि अब तू उसे साबित नहीं कर रहा कि तू उसका है, तू उसे दिखा रहा है कि तू खुद का है। अब ध्यान से समझिए, जो खामोशी है ये कोई चाल नहीं है, ये एक सीमा है। और सीमाएं वही लोग बनाते हैं जिन्हें खुद की कीमत पता होती है। जब तू सीमा बनाता है तब सामने वाला तय नहीं कर पाता कि वो कितना आगे जा सकता है। और जहां इंसान तय नहीं कर पाता, वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। अब वो अपने ही दिमाग में उलझता है, कभी तुझे दोष देगा, कभी खुद को, कभी हालात को, लेकिन सुकून उसे कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि सुकून सिर्फ नियंत्रण में मिलता है और नियंत्रण अब उसके पास नहीं है। अब एक और बात समझ ले, तू वापस लाने के लिए ये सब नहीं कर रहा, तू खुद को खोने से बचाने के लिए ये सब कर रहा है। और यही फर्क तुझे खतरनाक बनाता है, क्योंकि जो इंसान वापसी की उम्मीद छोड़ देता है वही इंसान सबसे मजबूत बनता है। अब अगर वो लौटता है तो वो बदली हुई शर्तों पर लौटेगा, सम्मान के साथ, बराबरी के साथ। लेकिन अगर वो नहीं लौटता तब भी तू हारता नहीं, क्योंकि तू खुद को पा चुका होता है। और यही असली जीत है। अब अगर ये बात तुझे अंदर तक लगी हो तो कमेंट में लिख, अब मैं आदत नहीं आत्मसम्मान बनूंगा। और अगर तू ऐसे ही मजबूत विचार रोज सुनना चाहता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां रिश्ते बचाने से पहले इंसान को बचाया जाता है। यहां सिखाया जाता है कि कैसे चुप रहकर भी खुद को ऊंचा उठाया जाता है और आगे भी। हम इसी सच को और गहराई से तोड़ेंगे ताकि तू कभी भी किसी के इंतजार में खुद को छोटा ना करे। अब और गहराई में उतर, क्योंकि यहां वो हिस्सा आता है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। और यही वजह है कि वो बार बार टूटते हैं। जब तू चुप रहता है तो सामने वाला ये नहीं सोचता कि तू शांत है, वो ये सोचता है कि तू बदल गया है। और इंसान बदलाव से डरता है, खासकर तब जब वो बदलाव उसके नियंत्रण से बाहर हो जाए। पहले वो जानता था कि अगर वो देर से जवाब देगा तो तू परेशान होगा, अगर वो दूरी बनाएगा तो तू सवाल करेगा, अगर वो ठंडा पड़ेगा तो तू गर्मी दिखाएगा। लेकिन अब समीकरण उल्टा हो चुका है। अब वो देर से जवाब देता है तो भी तू स्थिर रहता है, अब वो दूरी बनाता है तो भी तू अपनी दुनिया में लगा रहता है, अब वो ठंडा पड़ता है तो भी तू खुद को गर्म रखता है। और यही चीज उसके दिमाग को खा जाती है, क्योंकि अब उसके पास तुझे चलाने का कोई बटन नहीं बचा। यही वजह है कि चुप्पी सबसे खतरनाक जवाब होती है, क्योंकि इसमें सामने वाले को लड़ने का मौका नहीं मिलता, बहस नहीं मिलती, सफाई नहीं मिलती। और इंसान जब लड़ नहीं पाता तो खुद से लड़ने लगता है। अब वो रात में सोचता है कि आखिर गलती कहां हुई, अब वो पुराने मैसेज पढ़ता है, अब वो अपने शब्दों को दोबारा सुनता है। और हर बार उसे एहसास होता है कि उसने तुझे हल्के में लिया था। और ये एहसास किसी भी गाली से ज्यादा जलाता है, क्योंकि गाली बाहर से चोट देती है लेकिन पछतावा अंदर से खाता है। और भाई यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। जैसे ही सामने वाला हल्का सा झुकता है, जैसे ही वो एक भावनात्मक इशारा देता है, लोग पिघल जाते हैं। फिर वही बातें, फिर वही समझौते, फिर वही पुराना खेल। लेकिन तू ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तूने यहां खुद को बेच दिया तो तू दोबारा वही इंसान बन जाएगा जिसे छोड़ा गया था। याद रख, बदलाव का असर तभी रहता है जब वो स्थायी हो। अस्थायी मजबूती सिर्फ भ्रम होती है। अब तू समझ ले कि चुप रहना मतलब भागना नहीं है, चुप रहना मतलब खुद को संभालना है, अपने शरीर को अनुशासन में लाना, अपनी दिनचर्या को ठीक करना, अपने दिमाग को साफ करना और अपनी सीमाओं को मजबूत करना। जब तू ऐसा करता है तब तू धीरे धीरे उस जगह पहुंचता है जहां किसी का आना जाना तुझे हिलाता नहीं। और यही वो जगह है जहां से रिश्ते भी सही बनते हैं और जिंदगी भी सही चलती है। अब अगर वो वापस आता है तो तू उसे अपनी जिंदगी में जगह देता है, केंद्र नहीं। और अगर वो नहीं आता तो तू किसी खाली जगह का इंतजार नहीं करता, क्योंकि तू खुद पूरी दुनिया बन चुका होता है।
यही वो मानसिकता है जो इंसान को हर हाल में विजेता बना देती है। अब अगर तू यहां तक आया है तो कमेंट में लिख, अब कोई मुझे कंट्रोल नहीं करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां हर अगली बात तुझे और मजबूत बनाएगी, ताकि तू कभी भी किसी के रवैये से अपनी कीमत तय न करे। यहां से आगे की जिंदगी शांति की होगी, मजबूरी की नहीं। अब जरा और गहराई से सुन, क्योंकि यहां वो सच है जो बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। जब तू चुप रहकर अपने ऊपर काम करता है, तो असल में तू सामने वाले से नहीं लड़ रहा होता, तू अपने पुराने रूप को मार रहा होता है। वो रूप जो डरता था, जो खोने से कांपता था, जो मान्यता और प्यार के लिए झुक जाता था। और जैसे ही तू उस पुराने रूप से बाहर निकलता है, सामने वाला खुद असुरक्षित महसूस करने लगता है, क्योंकि रिश्तों में ताकत हमेशा उस इंसान के पास होती है जिसे खोने का डर कम होता है। पहले ये डर तुझे था, अब ये डर उसकी तरफ खिसक गया है, और यही पल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि अब वो जाने अनजाने तुझे वापस उसी जगह खींचना चाहता है जहां तू कमजोर था। कभी अचानक प्यार दिखाएगा, कभी गुस्सा करेगा, कभी खुद को पीड़ित दिखाएगा, कभी यादें गिनवाएगा। लेकिन इन सब का मकसद एक ही होगा, तुझे फिर से भावनात्मक प्रतिक्रिया में लाना। क्योंकि जैसे ही तू प्रतिक्रिया देगा, खेल फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि तू शांति और दूरी को अपनी आदत बना ले, मजबूरी नहीं। आदत जब तू रोज एक तय समय पर उठता है, जब तू अपने शरीर का ध्यान रखता है, जब तू अपने काम में डूबा रहता है, जब तू अपने विचारों को लिखकर बाहर निकालता है, तब तेरा दिमाग धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और स्थिर दिमाग को कोई भी भावनात्मक खेल हिला नहीं पाता। यही वजह है कि ज्यादातर लोग बार बार उसी तरह के रिश्तों में फंसते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी अपने अंदर उस खालीपन को नहीं भरा जिसे वो दूसरे से भरवाना चाहते थे। अब समझ ये कि चुप रहकर ये काम करना बदला नहीं है, ये आत्म सुरक्षा है, क्योंकि जो इंसान खुद से जुड़ा होता है उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, न प्यार के नाम पर, न डर के नाम पर, न अकेलेपन के नाम पर। और जैसे जैसे तू इस अवस्था में टिकता जाएगा, सामने वाले की पकड़ और ढीली होती जाएगी, क्योंकि अब उसके पास तुझे देने के लिए कुछ नया नहीं बचता, न डर, न लालच, न उम्मीद। और जब किसी के पास देने को कुछ न बचे, तो वो खुद ही पीछे हट जाता है। बिना शोर के, बिना ड्रामे के, यही असली जीत है, जहां किसी को हराने की जरूरत नहीं पड़ती। अब अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, तू टूटने से निकलकर बनने की तरफ आ चुका है। कमेंट में लिख, अब मैं खुद का सहारा हूं। और अगर तू चाहता है कि यह ताकत बनी रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां से आगे की बातें तुझे सिर्फ मजबूत नहीं बनाएंगी, बल्कि आजाद भी करेंगी। अब आखिरी परत समझ, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं और फिर दोबारा उसी दर्द में लौट आते हैं। जब तू चुप रहकर मजबूत बनता है, तो सबसे पहले जो बदलता है वो रिश्ता नहीं होता, तेरी पहचान बदलती है। पहले तू अपने मूल्य को इस बात से मापता था कि सामने वाला तुझसे कितना जुड़ा है। अब तू अपने मूल्य को इस बात से मापता है कि तू खुद के साथ कितना स्थिर है। और यही बदलाव सबसे ज्यादा डर पैदा करता है, क्योंकि दुनिया ऐसे इंसानों की आदी है जो भावनाओं से चलाए जा सके, लेकिन जो इंसान अपने नियमों से चलता है उसे कोई भी मोड़ नहीं सकता। अब सामने वाला चाहे जितनी कोशिश करे, वो तुझे उलझा नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब सवालों से नहीं, सिद्धांतों से जीता है। पहले तू सोचता था वो क्यों ऐसा कर रहा है, अब तू सोचता है मैं इस पर प्रतिक्रिया क्यों दूं। पहले तू अपने मन को समझाने की कोशिश करता था, अब तू अपने मन को अनुशासित करता है। और अनुशासन ही असली आजादी है, क्योंकि भावनाओं से चलने वाला इंसान हमेशा किसी न किसी के हाथ में होता है, लेकिन अनुशासित इंसान सिर्फ अपने हाथ में होता है। अब ये मत समझ कि इसका मतलब दिल पत्थर हो गया। इसका मतलब यह है कि दिल अब दिमाग के साथ चल रहा है, न कि दिमाग दिल के पीछे भाग रहा है। तू अब दर्द को पहचानता है, लेकिन उसे दिशा देने नहीं देता। तू अब यादों को आने देता है, लेकिन उन्हें अपना घर नहीं बनाने देता। और यही संतुलन इंसान को शांत भी बनाता है, और खतरनाक भी शांत। इसलिए क्योंकि अंदर कोई युद्ध नहीं चलता, और खतरनाक इसलिए क्योंकि बाहर कोई युद्ध जीत नहीं पाता। अब अगर वो लौटे तो तू भीख नहीं बनेगा, तू विकल्प बनेगा। और अगर वो न लौटे तो तू खाली नहीं रहेगा, तू पूरा रहेगा। यही वो जगह है जहां से असली जिंदगी शुरू होती है, जहां रिश्ते जरूरत से नहीं बल्कि चुनाव से बनते हैं, जहां प्यार डर से नहीं बल्कि सम्मान से होता है, और जहां अकेलापन सजा नहीं बल्कि साधना बन जाता है।
अब अगर ये बातें तेरे अंदर गहराई से उतरी हैं तो कमेंट में लिख, अब मैं अपने नियमों पर चलता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां हर अगला वीडियो तुझे किसी को पाने का नहीं बल्कि खुद को खोने से बचाने का रास्ता सिखाएगा। यहां से पीछे नहीं, आगे ही रास्ता है। अब उस मोड़ को समझ जहां इंसान सच में बदलता है, क्योंकि यहां कोई नाटक नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता, यहां सिर्फ सच्चाई होती है। जब तू लगातार शांत रहता है तो एक दिन ऐसा आता है जब तू महसूस करता है कि अब अंदर खिंचाव नहीं रहा। अब यादें आती हैं लेकिन चुभती नहीं। अब नाम सुनता है तो दिल उछलता नहीं। अब ख्याल आता है तो सांस भारी नहीं होती। और यही वो दिन होता है जब तू समझता है कि तू बच गया है। ज्यादातर लोग इसे कमजोरी समझते हैं कि दर्द क्यों कम हो गया, लेकिन असल में ये रिकवरी की सबसे बड़ी निशानी होती है। क्योंकि जो इंसान हर वक्त दर्द महसूस करता है वो अभी भी बंधा हुआ होता है, और जो इंसान दर्द को देख पाता है लेकिन उसमें डूबता नहीं, वो आजाद हो चुका होता है। अब यहीं से तेरी नजर साफ होने लगती है। तू पीछे मुड़कर देखता है तो तुझे साफ दिखता है कि कहां तुझे कम में खुश होना सिखाया गया, कहां तेरी सीमाएं तोड़ी गईं, कहां तुझे आदत में बदला गया, और सबसे खतरनाक बात, कहां तुझे यह महसूस कराया गया कि तू कम है। यही समझ इंसान को मजबूत नहीं, खतरनाक बनाती है। क्योंकि अब तू किसी के शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से पढ़ता है। अब तू वादों से नहीं, पैटर्न से फैसला करता है। अब तू प्यार को बलिदान नहीं, संतुलन मानता है। और यही वो जगह है जहां लोग दोबारा फंसना बंद कर देते हैं। क्योंकि अब तू उन रिश्तों की तरफ आकर्षित ही नहीं होता जहां तुझे खुद को छोटा करना पड़े। अब तू वहां रुकता ही नहीं जहां तुझे बार बार खुद को साबित करना पड़े। और यही वजह है कि तेरी जिंदगी में लोग कम होते हैं लेकिन सही होते हैं। अब अगर कोई नया आता है तो तू उसे अपनी शांति की कीमत पर जगह नहीं देता। तू देखता है कि वो तेरी स्थिरता बढ़ा रहा है या घटा रहा है। और अगर घटा रहा है तो तू बिना लड़ाई, बिना समझाए, बिना दोष दिए पीछे हट जाता है। क्योंकि तू जान चुका है कि हर रिश्ते को सुधारना जरूरी नहीं, कुछ रिश्तों से निकलना ही सुधार होता है। और यही वो मानसिकता है जो इंसान को उम्र से पहले समझदार बना देती है। अब अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, तू सिर्फ ब्रेकअप से बाहर नहीं निकला, तू उस सिस्टम से बाहर निकला है जो इंसानों को भावनात्मक गुलाम बनाता है। कमेंट में लिख, अब मैं शांति को चुनता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां आगे हम सिखाते हैं कैसे बिना कठोर बने मजबूत रहा जाए, कैसे बिना ठंडा बने संतुलित रहा जाए, और कैसे बिना बदला लिए हमेशा आगे रहा जाए। अब उस आखिरी मानसिक बदलाव को समझ जो बहुत कम लोगों में आता है, और वही इंसान को पूरी तरह सुरक्षित बना देता है। जब तू इस सफर में आगे बढ़ता है तो एक समय ऐसा आता है जब तुझे यह साबित करने की जरूरत ही नहीं रहती कि तू ठीक है। पहले तू चाहता था कि सामने वाला देखे कि तू बदल गया है, कि तू मजबूत हो गया है, कि तू खुश है। लेकिन अब तुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई देखे या नहीं, क्योंकि अब तेरी स्थिरता प्रदर्शन नहीं, आदत बन चुकी होती है। और यही सबसे बड़ा फर्क है दिखावटी ताकत और असली ताकत में। दिखावटी ताकत को दर्शक चाहिए, असली ताकत को नहीं। अब तू किसी को चुप्पी से सबक सिखाने के लिए चुप नहीं रहता, तू चुप इसलिए रहता है क्योंकि शोर तुझे सूट नहीं करता। अब तू दूरी इसलिए नहीं रखता कि सामने वाला तड़पे, तू दूरी इसलिए रखता है क्योंकि तेरी शांति को जगह चाहिए। और जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तब उसके आसपास का पूरा खेल बदल जाता है। लोग उसे समझ नहीं पाते। कुछ कहते हैं तू ठंडा हो गया है, कुछ कहते हैं तू बदल गया है, कुछ कहते हैं तेरे में पहले जैसी बात नहीं रही। लेकिन सच्चाई ये होती है कि अब तू उन लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका होता है जो भावनाओं से खेलकर रिश्ता चलाना जानते थे। अब ऐसे लोग खुद ही पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि यहां अब ड्रामा काम नहीं करेगा, यहां अब आदत नहीं बनेगी, यहां अब कंट्रोल नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि तेरी जिंदगी में शांति अपने आप आने लगती है, बिना मांगे, बिना खोजे, बिना संघर्ष के। अब अगर कभी वही इंसान लौट भी आता है तो फर्क साफ होता है। पहले वो केंद्र था, अब वो सिर्फ एक विकल्प है। पहले तू डरता था कि वो चला जाएगा, अब तू निश्चिंत रहता है कि अगर गया भी तो तू बिखरेगा नहीं। और यही निश्चिंतता सबसे बड़ा कवच है, क्योंकि जो इंसान खुद को खोने से नहीं डरता, उसे कोई भी धमकी, कोई भी लालच, कोई भी भावनात्मक चाल हिला नहीं सकती। अब अगर तू यहां तक आया है तो समझ ले, तू सिर्फ एक रिश्ते से बाहर नहीं निकला, तू उस चक्र से बाहर निकला है जहां लोग दर्द को प्यार समझ लेते हैं। कमेंट में लिख,
अब मैं खुद के साथ सुरक्षित हूं। और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहाँ की हर अगली बात तुझे और साफ और शांत और अडिग बनाएगी, ताकि तू दोबारा कभी भी किसी की आदत बनकर खुद को न खोए। अब उस स्तर को समझ जहां इंसान सच में आजाद होता है, क्योंकि यहां न कोई बदला बचता है, न कोई शिकायत, न कोई सवाल, बस एक साफ दृष्टि रह जाती है। अब तू ये नहीं पूछता कि उसने ऐसा क्यों किया। अब तू ये समझ चुका होता है कि इंसान वही करता है जो उसे फायदा देता है, और जिस दिन तू फायदा बनना बंद कर देता है, उसी दिन सच्चाई सामने आ जाती है। यही वजह है कि अब तू लोगों से उम्मीदें कम और सीमाएं ज्यादा रखता है, क्योंकि उम्मीदें इंसान को कमजोर बनाती हैं और सीमाएं उसे सुरक्षित बनाती हैं। अब तू किसी को पकड़ कर नहीं रखता, ना रिश्ते को, ना इंसान को, ना याद को, क्योंकि तू जान चुका है जो टिकना चाहता है वो बिना जोर लगाए टिकता है, और जिसे जाना होता है वो पकड़ कर भी नहीं रुकता। और यही समझ तेरे दिल से वो बोझ हटा देती है जो सालों से बैठा था। अब तू ये भी नहीं चाहता कि सामने वाला पछताए या माने, क्योंकि तू जान चुका है कि किसी का पछतावा तेरी भरपाई नहीं कर सकता। तेरी भरपाई सिर्फ तू खुद कर सकता है, अपने फैसलों से, अपनी दिनचर्या से, अपने अनुशासन से, अपनी ईमानदारी से। अब तू खुद को बचाने के लिए किसी और को दोष नहीं देता। अब तू खुद को मजबूत बनाने के लिए किसी और को गिराता नहीं। और यही संतुलन इंसान को शांत भी बनाता है और सम्मानित भी। अब अगर कोई नया रिश्ता आता है तो तू उसमें खोता नहीं, तू उसमें मौजूद रहता है। तू देता है लेकिन खुद को गिरवी नहीं रखता। तू जुड़ता है लेकिन अपनी पहचान छोड़ता नहीं। और अगर कभी चीजें बिगड़ती हैं तो तू टूटता नहीं, तू पीछे हट जाता है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर दर्द सबक नहीं होता। कुछ दर्द सिर्फ चेतावनी होते हैं, और चेतावनी को नजरअंदाज करने वाले लोग ही बार बार उसी आग में जलते हैं। अब अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, तू अब उस भीड़ से बाहर है जो प्यार के नाम पर खुद को मिटा देती है। कमेंट में लिख, अब मैं खुद को खोकर किसी को नहीं पाऊंगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहाँ की हर अगली बात तुझे रिश्तों में जीतने का नहीं, बल्कि खुद को बचाने का रास्ता सिखाएगी। और यही सबसे बड़ी जीत है। अब उस आखिरी परिपक्वता को समझ जहां इंसान किसी रिश्ते से नहीं, बल्कि अपने अंदर के शोर से बाहर निकलता है, क्योंकि असल लड़ाई बाहर किसी इंसान से नहीं होती। असल लड़ाई भीतर उस हिस्से से होती है जो अब भी स्वीकृति चाहता है, अब भी साबित करना चाहता है, अब भी चाहता है कि कोई आए और कहे तुम गलत नहीं थे। लेकिन जिस दिन तू ये समझ लेता है कि तुझे किसी की गवाही की जरूरत नहीं, उस दिन तू मानसिक रूप से वयस्क हो जाता है। अब तू चुप इसलिए नहीं रहता कि तू कमजोर है, तू चुप इसलिए रहता है क्योंकि तू जानता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, और हर रिश्ता बचाना भी जरूरी नहीं। अब तू लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, तू बस ये देखता है कि वो तेरी शांति में फिट बैठते हैं या नहीं। अगर नहीं तो तू बिना शोर के अलग हो जाता है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि सबसे खतरनाक नुकसान लड़ाई से नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुद से दूर होने से होता है। और तूने वो दूरी अब बंद कर दी है। अब तू अपने शरीर की सुनता है, अपने मन की सुनता है। जब कुछ ठीक नहीं लगता तो तू खुद को समझाता नहीं, तू खुद को बाहर निकाल लेता है। और यही आदत तुझे हर तरह की भावनात्मक कैद से बचाती है। अब कोई तुझे गर्म ठंडा करके उलझा नहीं सकता, कोई तुझे उम्मीद देकर लटका नहीं सकता, कोई तुझे अपराध बोध देकर झुका नहीं सकता, क्योंकि अब तू भावनाओं का गुलाम नहीं रहा, तू भावनाओं का मालिक बन चुका है। और यही वो जगह है जहां से इंसान सच में आकर्षक बनता है, मजबूर नहीं, स्थिर बनता है, निर्भर नहीं। अब अगर कोई तुझे चुनता है तो वो तेरी कमी पूरी करने नहीं आता, वो तेरी शांति में चलने आता है। और अगर कोई चला जाता है तो तू खुद को खोया हुआ नहीं मानता, क्योंकि तू जानता है कि तू अपने साथ पूरा है। अब ये सोच कोई किताब से नहीं आती, ये सोच दर्द से छन कर आती है। और जिसने ये रास्ता पार कर लिया वो दोबारा कभी किसी के हाथ में खिलौना नहीं बनता। अब अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, तू उस इंसान में बदल चुका है जिसे लोग नियंत्रित नहीं कर पाते, सिर्फ समझ पाते हैं। और यही असली ताकत है। यहां से पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तू अब जान चुका है कि शांति सबसे बड़ी जीत है और आत्मसम्मान सबसे बड़ा प्यार। अब उस स्थायी बदलाव को समझ जो समय के साथ इंसान के भीतर बैठ जाता है और फिर उसे कोई हिला नहीं पाता, क्योंकि यहां से आगे तू किसी तकनीक पर नहीं, किसी आदत पर जीता है। अब तेरी शांति परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहती। अब अगर कोई आता है तो तू खुश होता है,
लेकिन खोता नहीं। और अगर कोई जाता है तो तू दुखी होता है, लेकिन टूटता नहीं, क्योंकि अब तू ये जान चुका है कि हर भाव अस्थाई है और हर इंसान बदलने वाला है। स्थायी अगर कुछ है तो वो है तेरा चरित्र और तेरा अनुशासन। अब तू रिश्तों में प्रवेश करते समय सवाल पूछता है, लेकिन जोर नहीं देता। तू देखता है कि सामने वाला तुझे समझता है या सिर्फ इस्तेमाल करता है। तू ये भी देखता है कि जब तू थकता है तो क्या वो संभालता है या सिर्फ लेता है। और अगर जवाब साफ नहीं होता तो तू खुद को रोक लेता है, क्योंकि अब तू जान चुका है कि अस्पष्टता सबसे बड़ा खतरा होती है। अब तू उन रिश्तों से दूर रहता है जहां तुझे हमेशा साबित करना पड़े, जहां तुझे डर लगे कि अगर तू बदल गया तो सामने वाला चला जाएगा। क्योंकि अब तू जान चुका है कि जो तुझे बदलने से रोके वो तुझे आगे नहीं बढ़ने देगा, और आगे बढ़ना ही असली जिंदगी है। अब तुझे ये भी समझ आ जाता है कि बहुत से लोग प्यार नहीं तलाशते, वो बस दर्द से भागना चाहते हैं। और जब तू उनका सहारा बन जाता है तो वो तुझे पकड़ लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनका दर्द कम होता है वो तुझे छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि अब तू किसी का इलाज बनने से मना कर देता है। तू साथ चलता है लेकिन बोझ नहीं उठाता, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर इंसान को अपना रास्ता खुद तय करना होता है। अब तू उन संकेतों को भी पहचान लेता है जो पहले तू नजरअंदाज कर देता था। देर से जवाब, ठंडी रुचि, आधे वादे, बदलते व्यवहार, और इन सबको देखकर तू बहाने नहीं बनाता। तू बस दूरी बना लेता है, बिना आरोप, बिना शिकायत। क्योंकि अब तू समझ चुका है कि सफाई मांगना भी कई बार आत्मसम्मान की कीमत पर होता है, और तू वो कीमत अब नहीं चुकाता। अब तेरा जीवन हल्का लगता है, क्योंकि तू हर चीज को पकड़कर नहीं चलता। अब तेरे पास समय भी है, ऊर्जा भी है, और सबसे बड़ी बात, स्पष्टता भी। और यही तीन चीजें मिलकर इंसान को उस जगह पहुंचा देती हैं जहां वो किसी से भागता नहीं, किसी को पकड़ता नहीं, बस सही को चुनता है और गलत को छोड़ देता है। शांति से, बिना शोर के, बिना पछतावे के। यही वो अवस्था है जहां से इंसान सच में सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि अब वो जान चुका है कि उसे बचाने कोई नहीं आएगा, और यही ज्ञान उसे सबसे मजबूत बना देता है। अब उस अंतिम समझ तक पहुंच जहां इंसान सिर्फ सुरक्षित नहीं बल्कि संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां से आगे तुझे किसी को साबित करने की जरूरत ही नहीं रहती, ना दुनिया को, न उस इंसान को जिसने तुझे तोड़ा था, ना खुद को। अब तेरी जिंदगी प्रतिक्रिया से नहीं, चुनाव से चलती है, और यही सबसे बड़ा फर्क है। पहले तू हालात के हिसाब से बदलता था, अब तू अपने उसूलों के हिसाब से चलता है। पहले किसी का आना तुझे ऊपर उठाता था और किसी का जाना तुझे गिरा देता था। अब किसी का आना सिर्फ संगति है और किसी का जाना सिर्फ दिशा परिवर्तन। अब तू समझ चुका है कि रिश्ते जीवन का केंद्र नहीं होते, जीवन की सजावट होते हैं, और जिसने रिश्ते को केंद्र बना लिया वही सबसे पहले बिखरता है। इसलिए अब तू अपने दिन को छोटे छोटे ठोस कामों से भरता है। नींद समय पर उठना, शरीर की देखभाल, काम में ईमानदारी, और मन की सफाई, क्योंकि तू जान चुका है कि भावनात्मक मजबूती बड़े भाषणों से नहीं बनती, रोज की आदतों से बनती है। अब तुझे यह भी साफ दिखता है कि बहुत से लोग तुझे इसलिए पसंद नहीं करेंगे क्योंकि तू अब उपलब्ध नहीं है। तू अब हर वक्त समझाने वाला नहीं है, तू अब हर भाव में बहने वाला नहीं है। और ये ठीक है, क्योंकि जो इंसान तुझे तभी चाहता है जब तू झुका हुआ हो, वो तुझे कभी खड़ा नहीं देख पाएगा। अब तू अपने अकेलेपन से भी नहीं डरता, क्योंकि तू समझ चुका है कि अकेलापन खालीपन नहीं होता। कभी कभी अकेलापन वो जगह होती है जहां तू खुद से जुड़ता है, और जो इंसान खुद से जुड़ गया उसे दुनिया से डर नहीं लगता। अब अगर कभी दिल भारी होता है तो तू उसे दबाता नहीं, तू उसे महसूस करता है, लेकिन उसे दिशा नहीं देता। तू जान चुका है कि हर भावना को जीना जरूरी है, लेकिन हर भावना के पीछे जाना जरूरी नहीं। और यही समझ इंसान को संतुलित बनाती है, न ठंडा न भावुक, बस स्थिर। अब तू उन लोगों को भी माफ कर देता है जिन्होंने तुझे चोट दी, क्योंकि तू समझ चुका है कि माफी उनके लिए नहीं, तेरी शांति के लिए होती है। और माफी का मतलब लौटना नहीं होता, माफी का मतलब होता है बोझ उतार देना। अब तू अपने अतीत को कहानी की तरह देखता है, सजा की तरह नहीं, सीख की तरह। और यही दृष्टि तुझे भविष्य के लिए तैयार करती है, क्योंकि जिसने अतीत को समझ लिया वो भविष्य से नहीं डरता। अब अगर तू यहां तक पहुंचा है तो समझ ले, तू उस इंसान में बदल चुका है जिसे जरूरत नहीं बल्कि चयन चलाता है। डर नहीं बल्कि स्पष्टता चलाती है, और भीड़ नहीं बल्कि शांति पसंद करती है। यही वो अवस्था है जहां से कोई भी रिश्ता
तेरी कीमत तय नहीं करता, बल्कि तू तय करता है कि कौन तेरी जिंदगी में रहने लायक है और कौन नहीं। और यही असली जीत है। बिना शोर, बिना बदले, बिना पछतावे के, सिर्फ आत्मसम्मान के साथ जीना। अब आखिरी बात दिल से सुन, क्योंकि यहीं इस पूरी यात्रा की असली सच्चाई छुपी है। तू यहां बदला लेने नहीं पहुंचा, तू यहां बचने पहुंचा। तू यहां किसी को हराने नहीं पहुंचा, तू यहां खुद को वापस पाने पहुंचा। और अगर तूने इस वीडियो की बातें समझ ली तो समझ ले, अब कोई तुझे आदत बनाकर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब कोई तेरे डर से खेल नहीं पाएगा। अब कोई तुझे उम्मीद देकर लटका नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब जाग चुका है। और जो इंसान जाग जाता है उसे दोबारा सुलाया नहीं जा सकता। तू अब जान चुका है कि प्यार का मतलब खो जाना नहीं होता, जुड़ना होता है। और जुड़ना भी तब जब आत्मसम्मान सुरक्षित हो। अब तू किसी के आने से बड़ा नहीं बनेगा और किसी के जाने से छोटा नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरी कीमत अब किसी के व्यवहार से नहीं तय होती, तेरे चरित्र से तय होती है। और यही सोच इंसान को टूटने से बचाती है। अगर आज ये वीडियो तेरे काम आई हो, अगर आज पहली बार तुझे लगा हो कि कोई तुझे बहकाने नहीं बल्कि बचाने की बात कर रहा है, तो कमेंट में बस एक लाइन लिख, अब मैं खुद को खोकर किसी को नहीं पाऊंगा। और भाई, अगर तू सच में मजबूत बनना चाहता है, अगर तू चाहता है कि कोई भी तुझे दोबारा भावनात्मक जाल में न फंसा पाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि यहां हम रिश्ते जीतना नहीं सिखाते, यहां हम खुद को बचाना सिखाते हैं। यहां शोर नहीं है, यहां समझ है, यहां खेल नहीं है, यहां साफ सच है, मैं हूं तुम्हारा भाई लव कुश, और तुम देख रहे हो स्टोरिक विस्पर, जहां खामोशी कमजोरी नहीं, ताकत बनती है और आत्मसम्मान सबसे बड़ा प्यार होता है।